नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपको सीबीएसई एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, देखिए आप सोचेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ये हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी हमने इसका इनवर्स निकाला था, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी फिर से आ गया। देखिए डिटर्मिनेंट की हेल्प के साथ भी हम जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। वहां पे आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपने वो चैप्टर 1 में जो हमने किया था रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने वो यूज करना है। यहाँ पे आएगा कि यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस या यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर ये आए क्वेश्चन यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो हम ये वाला मेथड जो है अब अप्लाई करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को समझने से पहले कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, पहले उनको समझना जरूरी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाद में आएगा, पहले कंसेप्ट सबसे पहले आएगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ए जो है वो मैट्रिक्स है, ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, पॉइंट टू रिमेंबर दिस इज अ मैट्रिक्स। मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लिया, ये मैट्रिक्स दी है, ए इज अ मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर मैं इसके एक कोफैक्टर निकालूं, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना लूं, यानी कि मैं जितने भी एलिमेंट मेरे पास है उसका हर एक का कोफैक्टर निकालूं अलग अलग। आपको पता है कि हर एक का कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद अगर मैं उसकी कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना लूं, जैसे कि इसका कोफैक्टर आएगा a11, इसका आएगा a12, इसका a13, इसका a21, इसका a22, a23, a31, a32 एंड a33। इसके कोफैक्टर की मैंने एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आई एम गोइंग टू डू द ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स में पढ़ के आए हैं। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि रोज जो है वो कॉलम बन जाती है, कॉलम बिकम रोज। ठीक है जी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगा उसको बोलेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि देख लीजिए एक बार, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आएगा? ये जो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली है इसका ट्रांसपोज करने का मतलब है, इसको ऐसे डाल लेते हैं ट्रांसपोज, यानी कि ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। अब इसको मैं कॉलम वाइज लिख रही हूँ, a11, a12, a13, रो बिकम्स कॉलम। Now this row becomes column. Now this row becomes column. ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बन के आई है दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए हम आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में यूज करेंगे। सबको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एडजॉइंट हम निकालते कैसे हैं। ठीक है जी, तो मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। एक 2x2 की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेसन में एक एग्जांपल डिस्कस किया जिसमें मैंने 1 -2 4 एंड 3 ये मेरे पास एक मैट्रिक्स थी और इसी का मैंने जो है कोफैक्टर्स आपको निकाल के बताए थे कि इसके जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, हमने इसके कोफैक्टर निकाले थे। ठीक है, कोफैक्टर वाली जो थी वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आई थी मेरे पास कि 3 -4 2 एंड 1, ये आई थी कोफैक्टर मैट्रिक्स ये वाली। ठीक है जी, अगर मान लो कि ये a के इक्वल है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब अगर अब मुझे इसका एडजॉइंट a निकालना है, एडजॉइंट a वो किसके इक्वल होगा? अब इसी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल, इसके ट्रांसपोज के इक्वल यानी कि 3 -4 ये 2 और 1 2 और 1। ठीक है जी, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, आपने इसके सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है, उसका एक मैट्रिक्स बना लेना। कोफैक्टर उसके मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। So next I'm going to discuss about the theorem or one of the result which is used in finding the inverse of a matrix. ठीक है,
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक रिजल्ट यूज किया जाता है। इफ मैट्रिक्स ए, अगर आपको मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसके लिए A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I। मतलब ये वाला रिजल्ट जो है वो मैथमेटिकली होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर A है मान लो मेरे पास, ठीक है, अगर उसको मैं एडजॉइंट ऑफ A यानी कि उसी के एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट वाली जो मैट्रिक्स होगी, अभी मैंने एडजॉइंट निकाला है ना, ठीक है, उसी वाली एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और यहाँ पहले मैं एडजॉइंट ले लूं उस मैट्रिक्स का, फिर उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किसके इक्वल आता है, उसी वाली मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल, साथ में आई जो है दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक रिजल्ट है, दिस इज अ मैथमेटिकल रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे आया, इसका प्रूफ और ये सब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, इन द कमिंग एग्जांपल हम इसी रिजल्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम आपको ये रिजल्ट जो है याद रखना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। आप क्या याद रखोगे कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a इंटू i, और एडजॉइंट a क्या है, अगर एडजॉइंट a को उसके a के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो डिटर्मिनेंट a इंटू i हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एक और बात आपने एक और चीज पढ़ी हुई है, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, देन अगर मैं लिखूं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है जी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, ठीक है। इसमें हम क्या कहते थे कि अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, ये हमने पढ़ा था उसमें, एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। अगर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई हो जाता है तो ए को हम बी का इनवर्स बोल देते हैं, बी को हम ए का इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट होल्ड करता है, हमें पता है। नाउ अप्लाइंग दिस रिजल्ट ओवर हियर, ठीक है, इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि अब मेरे पास a इंटू एडजॉइंट a है, इसका प्रोडक्ट मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर दो मैट्रिक्सेस का रिजल्ट जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल आ जाए तो हम इसका ये एक दूसरे के इनवर्स के इक्वल आ जाते हैं। तो यूजिंग दिस रिजल्ट ओवर हियर, ये भी एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट, ए भी एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे अब यहाँ से इनवर्स ऑफ ए निकालना है, ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, इस वाले ए को मैं शिफ्ट करके इधर ले जाऊंगी, ये डिटर्मिनेंट ए जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। किस तरीके से आएगा, ये देखिए एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ये a जब इधर आके शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा a ऑफ द इनवर्स, यहाँ पे ये a इनवर्स बन जाएगा, ठीक है जी। अब यही जो है एक फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला which we apply, which we use to find out the inverse of the matrix. A inverse equal to adjoint A divided by its determinant of the A. So this is the formula to find out the inverse of any matrix using the determinant of matrix, using the determinant method, ठीक है। तो ये आपने ये वाला रिजल्ट फॉर फाइंडिंग आउट द क्वेश्चंस याद रखेंगे। इस मेथड के साथ हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। हम उसका कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, लाइक मैट्रिक्स ए इज गिवन, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट विल बी द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और हमेशा एक बात याद रखनी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना, इनवर्स ये हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स आ सकता है, एक ही इनवर्स आएगा, बहुत ज्यादा एक या एक से ज्यादा 2, 3 या 4 जो उसके इनवर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही इनवर्स जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, ठीक है जी। This is the whole about the concept which is related to the inverse of matrix. Next we will discuss about the different examples to find out the inverse of any matrix.